हेलो फ्रेंड्स, पूनम सिलाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज के क्रॉस पट्टी की डिज़ाइन करके बताएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस पट्टी बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये 6.5 इंच टोटल है, तो इसका हाफ 3.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। और अब हम इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे टेकिंग के लिए। दोनों ही साइड करेंगे 2.5 इंच पे मार्क। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब हम इस निशान से 1.5 इंच पे एक डॉट का निशान लगाएंगे दोनों ही साइड। इसी तरह से देखिए, हमने डॉट का निशान लगा लिया है। और अब हम डॉट के नीचे से इस तरह से देखिए 4 पे हम निशान लगा लिए हैं। और ऊपर की तरफ डॉट से 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे टेकिंग के लिए। तो देखिए, इसकी चौड़ाई आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमने 1.25 इंच में इसकी चौड़ाई दी है, जिससे कि पफ अच्छी बने। तो इस तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे टेकिंग का मार्क। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोनों ही साइड हमने टेकिंग लगा लिया है। और अब तीसरा टेकिंग लगाएंगे साइड से। तो ये देखिए, टोटल 8 इंच है, तो बीच वाला भाग 4 इंच हुआ। तो इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि क्रॉस में ये टेकिंग आना चाहिए। तो ये देखिए, डॉट से 1.5 इंच छोड़ते हुए इधर भी हम निशान लगा लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से इसकी चौड़ाई आप इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन में ले। और अब हम चौथी वाली टेकिंग लगाएंगे, जो कि कांखी साइड से लगती है। तो देखिए, इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए डॉट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से टेकिंग का मार्क करेंगे। तो देखिए साइड भी हम बीच से थोड़ा सा नीचे की तरफ से लेंगे और डॉट से 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्क लगाएंगे। और कांखी साइड से भी डॉट से 1.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे। तो ये देखिए, टेकिंग लग चुका है पूरी टेकिंग। तो इस तरह से देखिए, बहुत ही आसानी से हमने टेकिंग लगा के आपको बताया। तो देखिए, इसका मार्जिन 2 इंच 1.25 इंच पर रहता है। तो इस तरह से देखिए 1.25 इंच पे है। तो इधर भी ये वाला 2 इंच और ये दोनों 1.25 इंच पे है। देखिए, तो अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए, चौड़ाई में हम इतना लेंगे, मार्क लगा के हम आपको दिखा दिए हैं। और अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लग चुका है बीच वाले टेकिंग की। तो सबसे पहले बीच वाली टेकिंग ही हम लगाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ वाले टेकिंग को लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ेंगे बीच में, और नीचे की क्रॉस डिजाइन में कटिंग है, तो उसको बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, तिरछा करते हुए नीचे की कपड़े को बराबर करते हुए पकड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से ही पकड़ेंगे दोनों निशान के बीचों बीच, और टेकिंग पे सिलाई लगाएंगे। तो सारे टेकिंग को इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, 4 टक्स लग चुका है एक साइड। अब दूसरी साइड भी हम नीचे की तरफ से इस तरह से क्रॉस में
चौड़ी थोड़ा कपड़ा पकड़ के हम नीचे वाली टेकिन को लगाएंगे और सब टेकिन को हम कपड़े को कम पकड़ते हुए लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सारे टेकिन को लगाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, टेकिन सब लग चुका है, इस तरह से फिटिंग बैठा है। और अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, दोनों पार्ट अलग कर लेंगे और नीचे की पट्टी अटैच करेंगे क्रॉस पट्टी वाली। तो देखिए इस तरह से हमने अलग अलग दोनों पार्ट को कर लिया है। और अब हम इस पे नीचे की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से कपड़े को अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और इस पे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कपड़े को नीचे की तरफ रखते हुए और सिलाई लगाएंगे इस पे। तो एक पतली सिलाई लगाएंगे और एक उसके साइड में एक और सिलाई, 2 सिलाई लगाएंगे टोटल पट्टी के ऊपर। तो देखिए एक साइड की पल्ला तैयार हो गई ब्लाउज की। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ब्लाउज की पट्टी लगा लेंगे नीचे की तरफ, क्रॉस वाली पट्टी। तो ये क्रॉस पट्टी ब्लाउज बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा और परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए इस तरह से इधर भी हम उसी तरह सिलाई लगा लेंगे, एक पतली सिलाई और एक उसके बगल में सिलाई। तो 2 सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। तो देखिए दूसरी साइड की भी पल्ला तैयार हो गई है। और अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम 3 इंच चौड़ी में एक पट्टी निकालेंगे, जो बढ़ती पट्टी जिसे बोलते हैं, और एक छोटी पट्टी निकालेंगे। तो ये 2 इंच का निकालेंगे हम इस तरह से। तो एक 3 इंच और एक 2 इंच की पट्टी हम निकालेंगे, जिसमें एक पट्टी सिलाई करके अंदर की तरफ हो जाएगी और एक बाहर की तरफ। तो देखिए हम आपको अभी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट को हम रख लिए हैं। और दायां साइड में हम पतली वाली पट्टी लगाएंगे और बायां साइड में चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। तो चौड़ी वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे और चौड़ी वाली पट्टी को नीचे की तरफ से लगाएंगे और उसको सिल के ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे। तो देखिए अब हम आपको स्टिचिंग करके बताते हैं। तो देखिए पतली वाली पट्टी को ऊपर की तरफ से रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके ऊपर से लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि कपड़ा बैठ जाए। और उसके बाद फिर इसको मोड़ते हुए इस तरह से उल्टा साइड अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरी सिलाई। तो ये एक साइड की पट्टी हमने तैयार कर लिया है, जो कि अंदर की तरफ लगाया गया है सिला के। और अब हम दूसरी साइड में पट्टी लगाएंगे, जो कि हम उल्टा साइड से रखेंगे। ये चौड़ी वाली पट्टी है, इसको हम उल्टा साइड से रखेंगे इस तरह से और इसकी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको सीधा करते हुए आगे की तरफ मोड़ते हुए और सिलाई को ढकते हुए इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई इस पे लगाएंगे। तो सिलाई को ढकते हुए बराबर करते हुए कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। तो अब अगर आप बटन लगाएंगे तो इस बड़ी वाली पट्टी में बटन लगता है और उसमें इसकी काज बनती है। अगर आप हुक लगाएंगे तो इसमें हुक फंसाने वाली बनती है और हुक छोटी वाली पट्टी में बनती है। तो ये देखिए फ्रंट साइड का हमने तैयार कर लिया क्रॉस पट्टी में सिलाई लगा के इस तरह से।
और अब हम फ्रंट पार्ट और बैक साइड दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए बैक साइड के कपड़े हमने पहले बिछा लिया है और उसके ऊपर से फ्रंट पार्ट का कपड़ा को हम इस तरह से रखते हुए दोनों पार्ट को ऊपर की पट्टी को हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा लिया है और अब हम बैक साइड में टेकिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पहले बीच में एक मार्क कर लिया है हमने और 4 इंच पे दोनों साइड एक मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 4 इंच पे ही हम लगा रहे हैं मार्क। तो देखिए इस तरह से। और अब हम इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से 1/2 इंच पकड़ते हुए और ऊपर की तरफ से क्रॉस में हम इस तरह से टेकिंग लगा लेंगे। दोनों ही साइड इसी तरह से हम लगा लेंगे टेकिंग। तो देखिए बराबर बराबर टेकिंग दोनों ही लग चुकी है, दोनों बराबर पे। और अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले एक्स्ट्रा कपड़े को हम बराबर कर देंगे और टेकिंग साइड थोड़ा सा गहराई दे देंगे इस तरह से। दोनों ही साइड हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए फ्रंट साइड हमने थोड़ा गहराई दे दिया है और बैक साइड को बराबर कर लिया है। तो देखिए बाजू की कटिंग हमने नहीं कर रखी थी, तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले 2 फोल्ड में मोड़ लिया है और उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें 2 बाजू निकालेंगे दोनों साइड की। तो ये देखिए नाप से हम एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए आगे की तरफ इतना छोड़ते हुए और बाजू की लंबाई जितना हम मार्जिन ले लिए हैं इस तरह से ऊपर की तरफ जॉइंट भाग से। और अब हम नीचे की तरफ खुला साइड है तो नीचे की तरफ हम इस तरह से मार्क करते हुए अब इसकी हम गोलाई देंगे बाजू की। तो देखिए इस तरह से गोलाई हमने दे दिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बाजू की कटिंग हो गई है और अब हम इस तरह से बाजू की छटाई करेंगे। तो ऊपर की तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और बीच में हम 1/4 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो इस तीनों निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये छटाई वाला भाग हम फ्रंट साइड लगाएंगे। तो इसको हम 2 पार्ट का ही छटाई करेंगे। तो इस तरह से खोल लिया है हमने और इसकी छटाई कर दी है। और अब हम इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी बाजू को ज्वाइंट करेंगे ब्लाउज में। तो ब्लाउज में अब अटैच करते हैं हम। देखिए इस तरह से रख लिए हैं और अब फ्रंट साइड में छटाई वाला भाग ला रहे हैं और बीच से पकड़ते हुए इस तरह से हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। इस पे 1/2 इंच मार्जिन करते हुए कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से कपड़े को बराबर करते हुए कहीं चुन्नट उन्नट नहीं पड़े तो सावधानी से इस तरह से बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो डबल सिलाई हमने इस पे लगा लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से बाजू ज्वाइंट हो गई है। नीचे की तरफ से हम इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड इसी तरह से हम लगा लेंगे सिलाई। देखिए इधर भी हम फ्रंट साइड में हम छटाई वाला भाग रखे हैं और अब इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड बाजू हमने ज्वाइंट कर लिया है और इस तरह से उल्टा साइड से 1 इंच चौड़ाई मोड़ते हुए और इस पे फिटिंग का मार्क लगाएंगे और इस तरह से बीच में भी बाजू की सिलाई जो है वो बराबर पे आनी चाहिए। तो इस तरह से हम नाप में जितना साइज है उतना हम नापेंगे बाजू की फिटिंग। तो देखिए इस तरह से हम मार्क लगा ले रहे हैं और सिलाई भी लगा ले रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम और अब हम काखी साइड भी इस तरह से मार्क लगा लेंगे और वो दोनों मार्क को मिला देंगे सिलाई करते हुए। तो देखिए इस तरह से और नीचे की तरफ भी हम नाप लेंगे और जहाँ तक नाप होगी वहाँ पे निशान लगा लेंगे
और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ, कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए तुरपाई के लिए, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड में हमने निशान लगा लिया है और कपड़े को बराबर से कट कर लिया है। तो दोनों साइड इसी तरह से हम फिटिंग लगा लेंगे। और अब हम गले की पट्टी को अटैच करेंगे। तो हमने उरेबी कपड़ा तिरछा में 1.25 इंच कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है और ज्वाइंट कर लिया है उरेबी में कटिंग करके। और अब हम इसके चारों तरफ, गले के चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे डोरी को रखते हुए। तो बैक साइड में हम डोरी को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे गले के चारों तरफ इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए कपड़े की। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने इस तरह से बराबर से रख लिया है डोरी। जितने पे एक साइड लगाए थे दूसरी साइड भी हम उतना ही साइज पे लगाए हैं डोरी। और अब हम इस तरह से पूरी सिलाई कर लिए हैं गले की पट्टी की, और इसमें हम कट लगा दे रहे हैं गोलाई जहाँ पे है वहाँ पे इस तरह से। और हम देखिए इस तरह से मोड़ते हुए इस पट्टी को इस पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसकी तुरपाई कर देंगे। तो इसको चारों तरफ हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लिए हैं। तो देखिए ये सिलाई लग चुका है और इस तरह से हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए तुरपाई कर देंगे। को कट करके हम एक लटकन बनाएंगे इसमें सिंपल सा। तो इस तरह से देखिए कपड़ा कम रहने की वजह से हम सिंपल ही लटकन इसमें लगा रहे हैं। तो ये लटकन हम लगा देंगे तो ब्लाउज हमारी पूरी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही होगी समझने में तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।